नमस्कार दोस्तों। कड़कड़ाती सर्दी के छोटे दिन, लंबी रातें कहानी सुनने और सुनाने का सबसे पसंदीदा मौसम है। प्रस्तुत है आपके सामने एक मनोरंजक कहानी। पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक धनी और बुद्धिमान व्यापारी था। उसके परिवार में कोई नहीं था। माता पिता की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। पिता के वफादार सहयोगियों और कुछ निकट रिश्तेदारों की सहायता से उसने व्यापार संभाला। जब वह युवा होकर एक सफल व्यापारी के रूप में व्यवस्थित हो गया, तब उसके रिश्तेदार और सहयोगियों ने उस पर विवाह करने का दबाव डाला और उसके पास धनी और सुंदर कन्याओं के प्रस्ताव आने लगे। परंतु वह व्यक्ति बुद्धिमान था और जानता था कि पिता की मृत्यु के बाद उसने किस प्रकार चतुराई और युक्ति से व्यापार संभाला है। कोई धनी घर की कन्या इतनी मेहनत से कमाए गए धन का मूल्य नहीं समझ पाएगी। कोई बुद्धिमान कन्या ही उसकी उपयुक्त जीवन संगिनी बनेगी। परंतु इस प्रकार की कन्या खोजना कोई सरल काम नहीं था। अतः उसने एक युक्ति सोची। सामने से वह किसी कन्या की वास्तविकता नहीं जान पाएगा। इसके लिए नकली वेश बनाना पड़ेगा। ये सोचकर उसने विवाह कराने वाले एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और अपने साथ 1.5 किलो धान को एक पोटली में लेकर चल पड़ा। जहां जहां उसे ज्ञात होता कि विवाह योग्य कोई संस्कारी कन्या है, वह वहां पहुंच जाता और उस कन्या को 1.5 किलो धान का स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहता। अधिकतर कन्याएं उसे धान से चावल निकालकर उबालकर परोसती थीं। एक दो कन्याओं ने उनकी खिचड़ी और खीर भी बनाई। परंतु इन सब से वह यह जान जाता कि कन्या उसके विचार के अनुसार नहीं है। एक बार वह दूर किसी गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर एक छोटा सा साफ सुथरा घर दिखाई दिया। घर के बाहर आम का एक पेड़ था और कुआं था। वहां थोड़ी सी सब्जियां भी उगाई हुई थी। आवाज लगाने पर अंदर से एक युवा कन्या बाहर आई, जिसकी वेशभूषा बड़ी साधारण थी। पूछने पर उसने अपना नाम गायत्री बताया। फिर कहा कि मेरे माता पिता दूसरे गांव गए हैं, अतः अतिथि की क्या सेवा करूं। इस पर उस व्यक्ति ने उसे धान की पोटली देकर उसका स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा। उस कन्या ने पोटली लेकर उसे अपने छोटे भाई को देते हुए धान से चावल कुटवाने को बाजार भेजा। इसी बीच उसने आम के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर उसे बैठने को कहा। फिर कुएं से ठंडा पानी निकालकर उसे गुड़ के साथ उस व्यक्ति को दिया। कुछ देर में उस लड़की का भाई बाजार से सामान लेकर आ गया और उस लड़की ने दाल चावल पकने को चूल्हे पर चढ़ा दिए। फिर घर के छप्पर से कद्दू तोड़कर उसकी सब्जी बना दी और आम की चटनी तैयार कर ली। बनते हुए स्वादिष्ट खाने की खुशबू से उस व्यक्ति के मुंह में पानी आ गया। जल्दी ही लड़की ने बरामदे में चटाई बिछाकर उसे खाने के लिए बुलाया। दाल चावल छाछ सब्जी चटनी के अतिरिक्त खाने में मिठाई भी थी। भूख से बेहाल उस व्यक्ति ने भरपेट खाना खाया। फिर उस कन्या से पूछा कि मात्र धान से इतना स्वादिष्ट खाना कैसे बनाया। उस पर कन्या ने बताया कि धान से निकले 1 किलो चावल में से आधे बेचकर बाकी के बदले दही दाल मिठाई खरीदने को उसने अपने भाई को बताया था। उसी से यह सब खाना बना। बाकी कद्दू की सब्जी और आम की चटनी तो घर पर उपलब्ध चीजों से ही बनी। सुनते ही व्यक्ति समझ गया कि कन्या गुणवान है और उसे ऐसे ही बुद्धिमान पत्नी की आवश्यकता है। संयोग से तभी कन्या के माता पिता भी आ गए। वह युवक भी अपने असली वेश में आ गया और माता पिता के सामने कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। गरीब माता पिता इतने धनी व्यक्ति से अपनी बेटी के विवाह की बात सुनकर फूले नहीं समाये। इस प्रकार 1.5 किलो धान की पहेली से उस युवक ने अपने लिए एक सुयोग्य पत्नी प्राप्त कर ली। आशा है कि ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। धन्यवाद।